सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4A के। ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, जो ये फिगर है, ठीक है, फिगर फर्स्ट है। तो हम इसको सॉल्यूशन करने से पहला क्वेश्चन, सेकंड या इसमें से जो भी क्वेश्चन सॉल्यूशन करने से पहले हम इस फिगर को देखेंगे। अगर इस फिगर की सभी साइडें पता चल जाएंगी तो हमें ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर बहुत ही ईजिली फाइंड आउट हो जाएंगे। तो आओ हम देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले 25 दे रखा है, ये दो साइडें नहीं दे रखी हैं। अगर हम यहाँ से देखें, ये ABC, ठीक है, तो इसमें से ये दोनों साइडें नहीं दे रखी हैं, तो हमें एक इसमें से साइड पता होगी तभी पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो हमें ये वाली साइड पता करने के लिए हमें ये वाला यानी ट्राइंगल BBC में से हम निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं, इस फिगर को देखते हैं। तो ट्राइंगल BDC, ठीक है, ट्राइंगल BDC में सबसे पहले हम देखते हैं ये जो 90 डिग्री का है, इसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो ये वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे, ये हाइपोटेनस, तो BC² BDC इन ट्राइंगल BDC में देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम द्वारा। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं BDC में BC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद में अब ये यहां से इसके बाद में BD का स्क्वायर और DC का स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों का एडिशन होता है हमारा हाइपोटेनस, ये यानी BC। तो BD में सबसे पहले क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, इसका स्क्वायर करते हैं। और DC कितना दे रखा है, ये यहाँ पर DC है, ठीक है, BD और प्लस DC का स्क्वायर कितना दे रखा है, 12, ठीक है। BC स्क्वायर में ये निकालना है, समझ गए। 9 9 जा 81 और 12 का स्क्वायर जब करेंगे तो 144 हो जाएगा। यहाँ से BC स्क्वायर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 8 4 12 225 आ जाएगा। तो BC का रूट निकाल लेंगे। यहाँ पर ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट में कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 15। तो BC हमारा यहाँ से 15 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं, ये वाली साइड पता चल गई, ये वाली साइड पता चल गई, ये वाली साइड निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसके सामने वाली ये हाइपोटेनस हो जाएगी। तो एक चीज यहाँ से हमें निकालने को मिली 15। अब हम ये वाली साइड निकालेंगे। तो अब हम ट्राइंगल देखते हैं ABC, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब ABC में भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इसके सामने वाली साइड AC यानी ये हमारी हाइपोटेनस हो गई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AC का होल स्क्वायर, ठीक है, AC का होल स्क्वायर, इसके सामने वाली यानी BC परपेंडिकुलर, BC का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद में AB का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर, ठीक है। AC तो हमें दे रखा है 25 का होल स्क्वायर, DC हमें दे रखा है 15 का स्क्वायर, बट हमें AB स्क्वायर निकालना है तो वो हमें दे नहीं रखा है। तो यहाँ पर हम AB का उसी तरीके से टोटल स्क्वायर राइट कर देंगे। 15 का 225 हो जाएगा और 25 का स्क्वायर कितना, 625 हो जाएगा, और ये AB का होल स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 625 यानी AB बाहर निकाल लेते हैं, AB का होल स्क्वायर और 625 माइनस 225 यहाँ पर आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 2 2 0 6 2 4 400 आ जाएगा। यहाँ से AB निकालेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, ठीक है। यानी AB का स्क्वायर जब हम ये निकालते हैं तो इसको रूट में ले आते हैं, तो 400 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट से जब निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। तो AB हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 20। तो हम इसकी जगह पे ये राइट कर लेते हैं, ठीक है।
मतलब अब हमें सभी साइड्स इसकी इस ट्राइंगल की सभी साइड्स पता चल गई हैं, तो हम इजीली अब इन क्वेश्चन को देखो कितने सेकंडों में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम इरेज कर देते हैं पहले। अब हमें इसको नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, तो हमने इसमें से सभी चीजें निकाल ली। ठीक है, अब हम क्या, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 sin y, y मतलब कहां पर है, y ये है हमारा। ठीक है, तो अब इस y के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मतलब इस फिगर में हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि y में ये दे रखा है, तो इस ट्रायंगल में चीजें देखते हैं। बारिश बहुत तेज से हो रही है। अच्छा चलो ठीक है, y के अकॉर्डिंग तो हमें sin y यानी sin का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन 2 राइट कर लो। 2 sin y यानी sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग देखो हाइपोटेनस ये हो जाएगी, और इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस ये हो जाएगा। मतलब y के सामने वाली जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और इस 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस होती है। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट राइट कर सकते हैं 9। ठीक है, और इसके सामने वाली हाइपोटेनस वो 50 राइट कर लेंगे। ये याद रखना, राइट आप करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी ये हमारा BD हो जाएगा ऊपर, और ये हमारा BC यानी 15 हमारा BC हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस cos y, cos क्या है, y है ना, तो y इस अकॉर्डिंग हमें क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो बेस इसमें क्या दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर जब ये हो जाएगा तो बेस हमारा ये हो जाएगा, यानी DC हो जाएगा। DC हमारा कितना दे रखा है, 12, तो बेस की जगह पे 12 राइट कर लो, और उसके बाद हाइपोटेनस तो ये है ही सामने वाली, तो 50 राइट कर लो। ठीक है, ये हमने पूरा राइट करना चाहना तो आप राइट कर लेना कि BD DC जो भी राइट करना हो, मतलब ये BC हो गया हाइपोटेनस, ये हमारा BD हो गया परपेंडिकुलर। ओके, तो अब हम इसको कट भी कर सकते हैं, इसको कट करना चाहे तो 3 3 9 3 5 छोटा कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बट छोटा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब हम वो एक बार राइट कर लेते हैं। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2 9 जा 18, तो ये 18 हो जाएगा, और माइनस 12 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम जब होते हैं तो हम वो एक बार राइट कर लेते हैं। 18 माइनस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। इसे कैंसिल कर लेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो पहले का आंसर में क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। आई होप आप इसे अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 2 sin x है। अब देखो ये x sin x है, तो x हम अब इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस हम इसके अकॉर्डिंग x के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो 2 राइट कर लो, sin x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस ये हो जाएगी इस x के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसके सामने वाली ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हमारी बेस हो जाएगी। हम राइट यहाँ पर किए दे रहे हैं इस x के अकॉर्डिंग केवल। sin x यानी परपेंडिकुलर का क्या दे रखा है, 15, हाइपोटेनस हमारा 25। ठीक है, ये आप राइट कर लीजिए। माइनस cos x क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो cos x बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस ये है हाइपोटेनस ये है, यानी 20/25। देखो आप इसे पहले जो अगर शो करना चाहते हैं, जैसे 2 लिखा था यहाँ पर, 15 क्या था हमारा, ये परपेंडिकुलर, तो BC राइट कर लीजिए इस तरीके से। पहले इस तरीके से वैल्यू बाद में इसकी रख देंगे, लेकिन हमने डायरेक्ट राइट कर दिया है, आप इतना तो समझ ही गए होंगे। तो यहाँ ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 25, और ये कैंसिल आउट हो सकता है, जैसे कि 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, बट इसे कैंसिल करके कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जब सेम होते हैं तो हमें आसानी से इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। 20/25, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 2 जा 30 माइनस 20, और ये 2 दोनों सेम हैं, डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो एक बार राइट कर लेते हैं। 30 माइनस 20 करेंगे तो 10/25 आ जाएगा। कैंसिल आउट कर लो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ओके, तो आंसर
सेकंड भी आ गया। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड वाला क्या है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तीसरे में 1 माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स अभी अभी जस्ट हमने इसमें निकाला था, है ना, तो अब उसे में कुछ निकालने की जरूरत नहीं, 1 लिख लो डायरेक्ट। साइन एक्स की वैल्यू में ये ये यहाँ पर निकाली थी, यानी सेकंड में क्वेश्चन निकाली थी 15/25, ठीक है, साइन की वैल्यू प्लस कॉस वाई। कॉस वाई की वैल्यू हमने भी नहीं निकाली है यहाँ पर देखो, ये 12/15। तो यहाँ पर इसकी भी वैल्यू राइट कर लो 12/15, ठीक है, क्योंकि अब वैल्यू जो निकल आई है उसको डायरेक्ट आप राइट कर सकते हो, ठीक है। इसे छोटा कर लो, क्योंकि आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो लॉन्ग हो जाएगा। छोटा करना चाहो तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। देखो क्या निकल गया, 1 माइनस 3/5 प्लस 4/5, ठीक है। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप इसको पहले सोल्यूशन कर लो। 1 माइनस 3 4 7 हो जाएगा, और या ऐसे कर लो, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 3 प्लस 4/5, ठीक है। ये दोनों सेम थे, एक बार ऐड कर लिया। 5 4 9 यानी प्लस प्लस पहले ऐड करते हैं, 9 माइनस 3/5 यानी 9 माइनस 3 करेंगे तो 6/5 आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड का भी आंसर आ गया है। केवल हमें क्या करना था, साइन एक्स की वैल्यू यहाँ से देख लेना है, कॉस वाई की वैल्यू यहाँ से देख लेना है, यहाँ से, ठीक है। वो हम राइट कर लेंगे डायरेक्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ वाले का क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ दे रखा 2 cos x माइनस 3 sin y प्लस 4 tan x। देखो cos x की वैल्यू पता कर चल गई, sin y की वैल्यू पता चल गई, इसकी निकालनी तो ये बाद में निकाल लेंगे। देखो 2 cos x की वैल्यू हम कहाँ से निकाले थे, यहाँ पर, यानी सेकंड में ये 20/25, ठीक है। उसके बाद में 2 cos x के बाद में माइनस 3 sin y, माइनस 3 इंटू साइन वाई। साइन वाई हमने कहाँ से निकाला था, ये, तो 9/15। उसके बाद में प्लस 4 tan x, 4 tan x, tan x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं। 4 tan x, tan x हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। x दे रखा है तो इसके अकॉर्डिंग, तो परपेंडिकुलर हमारा 15 हो गया, 4 दे रखा है, सॉरी 15 हो गया, ठीक है, और बेस क्या दे रखा है 20, ओके। तो ये इसकी सभी वैल्यू हमने यहाँ पर राइट कर दी है। इस वैल्यू का केवल इसको थोड़ा समझना है, इस फिगर को समझना है, फिर उसके बाद आप वैल्यू आसानी से रख सकते हैं। उसके बाद तो माइनस प्लस और इंटू ही करना है, और इसमें कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कैंसिल आउट कर लेते हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं। देखो 5 4 जा 20 थोड़ा आसान हो जाएगा, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ठीक है। यहाँ से 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। देखो 2 4 जा 8 आ जाएगा, ठीक है, 8/5 हो जाएगा, माइनस 3 3 जा 9 हो जाएगा, अपॉन 5 हो जाएगा, प्लस 3 यहाँ पर कितना बचा था, 3 केवल बचा है, ऐसे, ठीक। हमें क्या होता है, एलसीएम लेना होता है, तो हम एलसीएम जो अगर लेंगे तो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 5 मतलब ये इक्वल आना होता है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर इक्वल आने के लिए 5 नीचे जब लिखेंगे, तो जब 5 नीचे लिखेंगे तो ऊपर भी 5 लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई में। ये 5 एक टाइम ऐड कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये सभी सेम है। अब उसके बाद 5 3 15 प्लस 8 और 15 को ऐड कर लेते तो हो जाएगा हमारा 15 8 24 माइनस 9, इसे माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 9 5 115/5, 5 3 जा 15, ये आंसर आ जाएगा। माइनस सही हुआ है, हाँ सही हुआ है, ठीक है। तो ये आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का बी देखते हैं, जिसमें से फ्रॉम फिगर 2, ये फिगर 2 है, ठीक है, जिसमें से बिलो गिवन ABC यानी ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B, यानी राइट एंगल ये है जो B है,
इफ ए बी वाई यूनिट्स, ए बी यानी ये वाई यूनिट्स होगा, ठीक है, ये ए बी वाई यूनिट्स हो जाएगा। उसके बाद में बी सी 3 यूनिट, यानी बी सी कितना दे रखा है 3 यूनिट एंड सी ए 5 यूनिट्स दे रखा है। इसमें से साइन एक्स, पहला क्वेश्चन है फाइंड साइन एक्स एंड सेकंड क्वेश्चन है वाई फाइंड करना है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम यानी इन ट्रायंगल एबीसी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जिसमें से हमें ये पता है और ये भी पता है, तीनों चीजें पता है। पता क्या करना है, साइन एक्स पता करना है। साइन एक्स पता करने के लिए हमें पहले पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे, इसमें डायरेक्ट साइन एक्स की वैल्यू दे ही रखी है। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, तो इसके अकॉर्डिंग यानी ये हमें फाइंड करना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाता है और इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस ये हो जाता है, यानी एसी। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, एसी, यानी ये सॉरी एसी नहीं दे रखा है, परपेंडिकुलर हमारा बीसी दे रखा है, बीसी, और ये हमारा एसी क्या दे रखा है, हाइपोटेनस। मतलब इसके यानी 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हमारा हाइपोटेनस होता है, और इस एक्यूट एंगल के सामने हमारा परपेंडिकुलर होता है। और यही चीज हमें फाइंड करनी थी, साइन एक्स यानी फाइंड करनी थी। तो बीसी कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और एसी कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो बस ये सिंपल सा आंसर है, वैल्यू इसमें पूरी दे ही रखी है, इसमें कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड वाला y निकालना है, तो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में वही फार्मूला लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमारा AC स्क्वायर हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद में परपेंडिकुलर यानी BC का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद में AB का होल स्क्वायर, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, y स्क्वायर दे रखी है, प्लस BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, 3 का होल स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में AC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, y स्क्वायर ये उतना ही आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस का 9 है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और y ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो इसके नीचे रूट आ जाएगा। तो 16 किसका रूट होगा, 4 का होगा, यानी यहाँ पर y = 4 आ जाएगा। तो सेकंड का आंसर कितना, 4 आ जाएगा। बहुत इजी था क्वेश्चन। आप अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल इट इज गिवन दैट एंगल ए इज एक्यूट एंगल। मतलब जो ए एंगल है वो हमारा एक्यूट एंगल है, एंड tan A 5/12, tan A क्या दे रखा गया है 5/12। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है cos A, सेकंड में निकालना है आपको cosec A माइनस cot A। दो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। जो राइट एंगल ट्रायंगल ABC मान लीजिए आप यहाँ पर ABC, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फिगर 1 बना लेना है, थोड़ा उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा, वैसे तो नॉर्मली है बता सकते हैं। देखो जैसे सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, जो ये 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये दो हमारे क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो हमें क्या कहा गया, ए यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि ए हमारा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 होता है, 90 से छोटा होता है। तो आप ए इसको मान लो या फिर ए इसको मान लो, ठीक है। ए आप इसको मान लो, बी इसको मान लो, सी इसको मान लो। चाहे आप ए यहाँ पर राइट कर सकते हो, ए बी सी करके ऐसे कर लेते, या फिर ए बी सी ऐसे कर लेते, ठीक है। तो अब ए बी सी हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें से tan A क्या है, tan A क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ओके। और यहाँ पर P कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और B कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, ठीक है। P 5 दे रखा है, B 12 दे रखा है। तो tan A के अकॉर्डिंग
तो ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए के अकॉर्डिंग हमारा इसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली क्या होती है? हमारी हाइपोटेनस होती है। ये आपको भली भांति पता है, ठीक है। हमने क्या बताया था कि जो ये कोई भी एंगल फाइंड करना, जैसे ए फाइंड करना है तो इसके सामने वाली, यानी ये 90 से कम होता है उसके सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाती है। अगर हमें सी फाइंड करना होता तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर ये हो जाती है। बट हमें क्या करना है, ए यहाँ पर देखना है क्योंकि tan ए है तो परपेंडिकुलर इसके सामने हो जाएगी और हाइपोटेनस इसके सामने। तो परपेंडिकुलर ये है तो हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पर 5 दे रखा था। हाइपोटेनस नहीं है, बेस है 12, तो बेस हमारा ये हो जाएगा क्योंकि हाइपोटेनस में ये दे रखी है, ठीक है। ओके, अब मैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम से AC निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा क्योंकि एक इसमें चीज दे नहीं रखी है। पहले में फिगर स्टडी करनी पड़ती है। अब AC पाइथागोरस थ्योरम राइट कर लीजिए या फिर इन ट्रायंगल ABC में क्या करेंगे, AC का होल स्क्वायर यानी ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, फिर उसके बाद में AB का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और BC का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब हमें AB कितना दे रखा है, 12 का होल स्क्वायर, BC कितना दे रखा है, 5 का होल स्क्वायर, ठीक। ये हमें दे नहीं रखा है तो उसको वैसे का वैसे राइट कर लीजिए। 12 का होल स्क्वायर कितना, 144 होता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, लर्न कर लेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा क्योंकि आपका टाइम बचेगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 5 4 9 4 2 6 169 और ये AC यहाँ पर जो निकालेंगे ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो हमारा AC कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। AC कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं सेकंडों में। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं, बट ऐसे आप समझ लीजिए तो ज्यादा बेटर है। लिखकर आप समझ लीजिएगा। देखिए cos A, पहला क्वेश्चन क्या है, cos A हमारा कहां पर ये है। cos A क्या होता है हमारा, cos का फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। और यहाँ पर बेस क्या पर, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, तो AB हो जाएगा बेस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस ये हो जाएगा यानी AC, ठीक है। मतलब आप ये मत राइट करिएगा, ये जरूर राइट कर लीजिएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि फार्मूला पहले लर्न करो फिर ये राइट करो, तो दोनों में से किसी एक को आप राइट कर लीजिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो AB सिंपल सा कितना दे रखा है, 12 दे रखा है और AC कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। तो इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, cosec A दे रखा है। तो cosec साइन का अपोजिट होता है cosec, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन का अपोजिट cosec होता है तो ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, माइनस cot A tan का अपोजिट होता है तो cot का tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। हाइपोटेनस 13 दे रखा है, राइट कर लीजिए। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर ये है, याद रखना क्योंकि A के सामने वाली भुजा क्या है, साइड जो है वो परपेंडिकुलर है। माइनस बेस कितना दे रखा है, इसमें 12 दे रखा है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। 13 माइनस 12 करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। जब मान लीजिए दोनों सेम होते हैं 1 टाइम राइट कर लीजिए और इसको दोनों को माइनस कर लीजिए, यानी 13 माइनस 12 अपॉन 5, तो आंसर हमारा 1/5 आ जाएगा, ठीक है। 5 का दोनों आंसर आ गए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 का A और 6 का B, ये A और B दो क्वेश्चन है इसमें, ओके। 6 का दोनों सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस है। यहाँ पर BC माइनस AC 1 सेंटीमीटर दे रखा है। चलो क्वेश्चन रीड कर देते हैं पहले। इन ट्रायंगल ABC A is equal 90 degree if AB 7 centimeter and BC minus AC is equal 1 centimeter। फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन है साइन C फाइंड करना है, सेकंड क्वेश्चन है tan B फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, इन ट्रायंगल PQR Q is equal 90 degree if
पी क्यू 40 सेंटीमीटर एंड पी आर प्लस क्यू आर 50। अगर पी आर प्लस क्यू आर 50 है तो फाइंड क्या करना है? पहला क्वेश्चन है साइन पी, सेकंड क्वेश्चन है कॉस पी और थर्ड क्वेश्चन है टेन आर। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 6 का ए वाला क्वेश्चन। देखो एबीसी पहले बना लीजिए, हम मान के चलिए यहाँ पर बना लेते हैं पहला फिगर। ओके, ये 90 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री यहाँ पर ए ही होगा, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने क्या है, ये दे रखा है कि ए हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमें कुछ भी ए बी सी जहाँ से मर्जी हो वहाँ उसे हम मान सकते हैं। अब यहाँ पर कोई इशू नहीं है, तो आप ए इसको मान लीजिए, बी सी ऐसे कर लीजिए, फिर ए बी और सी ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सिंपल सा कि ए बी हमारा जो अगर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी और ए सी हमें दे नहीं रखा है, तो बी सी ए सी हमें माइनस करके देखो, बी सी ई सी क्या दे रखा है? बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जो यहाँ पर बी सी दे रखा है कुछ क्या नहीं दे रखा है, ए सी भी कुछ नहीं दे रखा है। थोड़ा सा लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे? इससे कुछ निकालेंगे, यानी यहाँ पर माइनस का जो ए सी है तो बी सी निकाल लेंगे, वो 1 प्लस ए सी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमें बी सी निकल आया, क्या निकल गया? 1 प्लस ए सी। ठीक है, ए सी हमें तब भी नहीं पता है, दो चीजें नहीं पता है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल एबीसी। यहां से जब लगाएंगे ट्राइंगल तो हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होगा बी सी यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर इक्वल ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं किया गया है, एक फिगर बना लेना है सिंपल सा, और 7 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी माइनस ए सी दे रखा है इज इक्वल 1 सेंटीमीटर। तो इसमें से कोई ना कोई एक चीज निकालनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू 1 ए सी निकाल दिया, तो बी सी हमारा 1 प्लस ए सी दे रखा है। ओके, सो बी सी में 1 प्लस ए सी का होल स्क्वायर दे रखा है, तो हम यहाँ पर सिंपल सा ये राइट कर लेते हैं। ए बी कितना दे रखा है? 7 का स्क्वायर दे रखा है, प्लस ए सी में पता नहीं है क्या दे रखा है, तो उसको वैसे राइट कर लो। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? लग जाएगा, निकाल लो। यानी 1 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस 2 ए सी, मतलब ये फॉर्मूला समझ पाए? यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ए हमारा यहाँ पर 1 दे रखा है, बी हमारा क्या दे रखा है? ए सी दे रखा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर, फिर प्लस 2 फिर 1 यानी ए 1 दे रखा तो 1 का मल्टीप्लाई 1 ही हो जाएगा, और ये बी यानी ए सी। ठीक है, ये 7 से बनना 49 हो जाएगा, ये प्लस ए सी का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो ए सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों? ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों यहाँ यहीं से कैंसिल हो जाएंगे। ए सी सी बचा क्या? 1 बचा प्लस 2 ए सी बचा। तो आप 1 जो है 1 प्लस 2 ए सी इज इक्वल टू 49। ये 1 है, प्लस का उधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस करके हो जाएगा कितना? 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल क्या निकल गया? 48। ये इनटू में है, इसे डिवाइड कर लेंगे, 2 2 4 2 4 8, तो यानी ए सी कितना निकल के आ जाएगा? 24। ओके, ए सी हमारा कितना? 24 निकल के आ जाएगा। बी सी निकालना है, तो जब ए सी निकल आया है तो 1 प्लस ए सी की वैल्यू यहाँ पर राइट कर लो, 24 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो यानी ए सी निकल आया था 24, और उसमें से यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ निकल आया, फिगर पूरा हमने स्टडी कर लिया। अब जब फिगर स्टडी कर लिया तो आगे के जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसका फर्स्ट टाइम सी और टाइम बी आराम से निकल आएगा। देखते हैं साइन सी, पहला क्वेश्चन दे जो ए का, यानी ए का पहला है साइन सी, साइन की वैल्यू साइन सी। अब सी ये है,
तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है इसका फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमने क्या बताया कि सी, इस सी के अकॉर्डिंग हम यहाँ देखेंगे, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर अपॉन, यानी ये हाइपोटेनस कितना है 25, तो इसका आंसर ये आ जाएगा 7/25 सेंटीमीटर, ठीक है। साइंस की निकाला है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10b। हाँ, अब यहाँ पर b, अब b कहाँ पर ऊपर चला गया, कहाँ चला जाएगा, b ऊपर। तो ये अब जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस था वो आपका चेंज हो जाता है, अब ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि b के अकॉर्डिंग देखेंगे हम, इस b के अकॉर्डिंग, ये थीटा समझ लो, ये थीटा होता है, ठीक है। तो थीटा हमारा ये होता है जैसे, तो b के सामने हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और ये तो हाइपोटेनस सेम रहता है, और ये बेस हो जाता है, बस केवल परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, ठीक है। tan b परपेंडिकुलर पर बेस होता है। t हमारा कहाँ पर है, ये 24, b हमारा कहाँ पर है, ये 7। सेकंड का भी आंसर आ जाएगा, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड एंड you should try to understand how to solve this question. So ये A का पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन कर दिया। अब B का देखते हैं, ये फिगर भी हटा दो और ये आंसर भी हटा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि क्यों 90 डिग्री है, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सबसे पहले देखना है, इसे और बढ़ा देंगे, ठीक। क्यों हमें यहाँ पर ये 90 डिग्री है, बस इतना पता चल गया। आप P चाहे यहाँ मान लीजिए चाहे यहाँ मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप P यहाँ पर मान लो, क्यों R, ठीक है। ये चीज दे रखी है। अब देखो इसमें दे क्या रखा है, P क्यू R तो दे रखा है, ठीक है। P क्यू 40 सेंटीमीटर दे रखा है, P क्यू यानी ये 40 सेंटीमीटर, समझ गए। अब वही सेम प्रोसेस इसमें भी है, सिंपल सा है, केवल बस क्या करना है आपको, प्लस का इसमें लगा है। तो देखो अगर हमें पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है इक्वल 50 सेंटीमीटर, ये हटा लो, 50 दे रखा है, यहाँ से अगर हम पी आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक तो वैल्यू आपको निकालनी ही पड़ेगी, एक वैल्यू नहीं निकालोगे तो आप रख नहीं पाओगे। पी आर कितना है, 50 माइनस क्यू आर, ओके, 50 माइनस क्यू आर। तो उसके बाद अब वही फार्मूला लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस यानी इन ट्राइंगल पी क्यू आर में हम देखते हैं पी आर का होल स्क्वायर इक्वल पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, समझ पाए, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पी आर कितना दे रखा है, यहाँ पर 50 माइनस क्यू आर दे रखा है, 50 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर कर लीजिए। पी क्यू कितना दे रखा है, 40 का होल स्क्वायर कर लीजिए, प्लस क्यू आर कितना दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, आप वैसे का वैसे राइट कर लीजिए, ठीक। यहाँ पर इसका पूरा फॉर्मूला ओपन करेंगे, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, यानी ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू यानी 50 यानी a इंटू क्यू आर, ये क्या है 2ab है, ठीक है। ये a हमने a इसको मान लिया, b इसको मान लिया, इस वजह से 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 हो जाएगा, प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। यहाँ पर 50 का स्क्वायर करेंगे 2500 हो जाएगा, प्लस क्यू आर वैसे का वैसे राइट कर देंगे, माइनस 2 5 10 यानी 100 क्यू आर हो जाएगा, ये 1600 हो जाएगा और ये क्यू आर हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तब भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पर 2500 माइनस 100 क्यू आर, और तो आप क्या कर लीजिए, ये उधर चला जाएगा क्योंकि ये निकालना है, या फिर यहीं रहने देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, बात वहीं हो जाएगी। चलो इसको इधर भेज देते हैं, ये माइनस का 100 क्यू आर रह गया, दिख रहा है यहाँ पर,
माइनस का 100 क्यों आ रहा है, ठीक है। और ये 2500 उधर आ जाएगा, यानी 1600 माइनस 2500 को माइनस करेंगे तो 900 आ जाएगा। ये छोटा है इससे, तो माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पर 900 राइट कर लो, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इनटू में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। क्यों आर स्क्वायर था क्या, नहीं क्यों आर स्क्वायर नहीं था, ठीक है। क्यू आर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। क्यू आर कितना यहाँ पर आ गया 9 आ जाएगा। अब 50 माइनस क्यू आर करोगे ये भी निकल आएगा, तो 50 माइनस क्यू आर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 9, तो 9 राइट कर लो यहाँ पर। इसे माइनस करेंगे तो कितना 41 हो जाएगा, तो ये पूरा इरेज कर दो, रफ कर दो, 41 हो जाएगा। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि हमें यही तीनों चीजें पता करनी थी, इसी में माइंड लगाना था बस। अब आराम से निकल आएंगे। ये 40 था ना, इरेज कर दिया, जो 1 मिनट राइट कर देंगे। ये 40 था। वैसे ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट तो आपको पता होगा, 3 4 5 5 12 13 7 40 41 9 40 41 होता है, हाँ 9 40 41 होता है, तो 7 24 25 होता है, मतलब ट्रिपलेट होता है। ये याद कर लो, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 एंड 9 40 41, ठीक है। ये ट्रिपलेट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं मोस्टली, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये बी वाला चल रहा है, ठीक है। बी का फर्स्ट वाला क्वेश्चन, साइन पी, पी कहाँ पर है, पी यहाँ पर है, तो इसके अकॉर्डिंग पी ये हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर। ये तो हाइपोटेनस हमेशा वैसे ही वैसे रहता है, ठीक है, ये बेस हो जाता है। तो साइन पी का परपेंडिकुलर कौन, हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर हमारा 9 दे रखा है और हाइपोटेनस कितना 41 दे रखा है, तो एक आंसर आ गया आपका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, कॉस पी। कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। पी दे रखा है, पी कहाँ पर है, ये पी सेम वही, ठीक है। तो आप परपेंडिकुलर यही मान लीजिए, बेस भी यही मान लीजिए। बेस कितना 40 दे रखा है, हाइपोटेनस 41 दे रखा है, हाइपोटेनस ये होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, tan r। अब r देखो, अब ये हम इरेज कर लेते हैं, r हमारा ये है, इसके अकॉर्डिंग अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, r के अकॉर्डिंग, और हाइपोटेनस तो वैसे रहता है, ये हमारा बेस हो जाता है, ठीक है। तो 40 कितना दे रखा है, tan के फार्मूला का तो परपेंडिकुलर वन बेस होता है, परपेंडिकुलर 40 दे रखा है, बेस कितना 9 दे रखा है। ये तीनों आंसर आ जाएंगे, आप इजीली फाइंड कर पाएंगे, ओके। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी, AB 15 सेंटीमीटर दे रखा है, AC 15 सेंटीमीटर दे रखा है, BC 18 सेंटीमीटर दे रखा है। इसमें फाइंड क्या करना है, cos ABC और sin ACB। इसमें दिक्कत क्या है कि AB और AC सेम साइड है, तो आप एक फिगर बना लीजिए, ओके। ये फिगर यानी ये साइड इक्वल होनी चाहिए, 15 15, ये A हो गई, ये B हो गई और ये C हो गई। BC आपकी ये कितनी दे रखी है, वो आपकी 18 दे रखी है, ये 18 दे रखी है। इसमें सभी तो साइड दे रखी हैं, बट आपका इसमें ना ही ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल तो बन नहीं रहा है, तो परपेंडिकुलर कहाँ से आएगा, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपकी ये वाली साइड हो जाएगी, इसको हम D मान लेते हैं। ये 90 डिग्री इधर बना देगी, ये 90 डिग्री इधर बना देगी, ठीक है। सभी साइड्स हमने पुट कर दी, राइट कर दिया सभी, यस, ओके। नाउ अब हम यहाँ से देखेंगे ABC, यानी ये 15 दे रखा है और ये 18 है, तो ये 9 हो जाएगी और ये भी 9 हो जाएगी, ठीक है। ये 9 क्योंकि ये दोनों 18 है, यानी BC अगर यहाँ से BD निकालें तो इस तरीके से देखो, BC इक्वल 18 दे रखा है, अगर हम BD निकालेंगे तो 18 अपॉन 2 कर लेंगे, 2 9 18, तो 9 ही निकलेंगे। ये सिंपल सा है, इसमें तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये पूरा 18 है तो ये दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे। अब ये
परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है। तो इसमें से वही पाइथागोरस थ्योरम में देखेंगे, एडीसी देख लो चाहे या फिर एबीडी देख लो, इधर से निकालेंगे यानी इधर से निकालेंगे तब भी निकल आएगा और इधर से निकालेंगे तब भी, तो इधर से देख लो। इन ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी, ठीक है, एबीडी में क्या करेंगे, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AB का होल स्क्वायर, AD का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ये सभी लगा लिया। अब देख लो AB कितना दे रखा है, दे रखा है हमारा 15 का होल स्क्वायर। AD कितना दे रखा है पता नहीं, वो वैसे का वैसे राइट कर लो। BD कितना दे रखा है, BD हमारा 9 दे रखा है तो 9 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, ये 9। 15 का 225 हो जाएगा, AD वैसे का वैसे राइट कर लो और ये 9 9 का 81 हो जाएगा, ठीक। ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, AD स्क्वायर रहने दो, अब यहाँ पर रूट लगा दो, ये माइनस करेंगे तो 5 1 4 हो जाएगा, 12 8 4 हो जाएगा, 144 का अगर AD ये रूट निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, तो AD हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन, cos ABC, तो ये जो B है इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो cos हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा B इसके अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो बेस हमारा कितना 9 हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस ये 15 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि cos B के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर B ये है, 3 3 9 3 5 15, ये 3/5 हो जाएगा, cos फर्स्ट यानी फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 3.5 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इरेज कर लेते हैं, मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, साइन ACB, ठीक है, तो ये C के अकॉर्डिंग यानी बीच वाला जो होता है इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है और ये हाइपोटेनस हो जाता है, ये बेस हो जाता है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, ये 12, हाइपोटेनस क्या दे रखा है, ये 15, इसे भी कैंसिल कर लेते हैं, 3 4 12, 3 5 15, 4/5 आ जाएगा, ओके।